गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। हमने वो अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। आज हम वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कि एरिल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। जैसे जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन फिनॉल की। ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करवाते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और ये बेंजीन बन जाता है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, एरिल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक ही हुई, एरिल है और ऑक्सीजन के बीच में। ऐसे ही अमोनिया से रिएक्शन, इसे बुचरर अभिक्रिया कहते हैं, बुचरर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया होती है। निर्जल ZnCl2 HNH2 अमोनिया कहते हैं। निर्जल ZnCl2 निर्जली कारक का काम करेगा, जल निकालेगा। यहाँ से OH हटा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से H जल निकल गया, एमिनो समूह जुड़ जाएगा, एनिलीन बन गया, एनिलीन। ठीक है स्टूडेंट। उसी प्रकार से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं। PCl5 से फिनॉल की अभिक्रिया। ये फिनॉल है C6H5 OH, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ से HCl निकला, यहाँ से C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, और ये बन गया फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस में HCl प्लस में POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का एक अणु फिनॉल के 3 अणुओं से क्रिया करेगा। C6H5OH फिनॉल के आधिक्य में क्रिया करवाएंगे इसकी। C6H5OH, C6H5OH, यहाँ से ये निकल गया HCl, बाकी एज इट इज वैसे का वैसा जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा ट्राइफेनिल फॉस्फेट OC6H5 और प्लस में 3 HCl निकल गए। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये वाला, यानी कि फेनिल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से फास्फोरस पेंटासल्फाइड से करवाएंगे। फास्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 फिनॉल की रिएक्शन C6H5OH P2S5, ऑक्सीजन के स्थान पर 5 फिनॉल है, ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आ जाएगा पेंटासल्फाइड, और सल्फर के स्थान पर ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा थायोफिनॉल C6H5SH। थायोफिनॉल, ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आ गया और सल्फर के स्थान पर ऑक्सीजन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिनॉल की ESR अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया। हम फिनॉल की अन्नादि संरचना पढ़ेंगे पहले हम। फिनॉल में OH समूह जो होता है, इसके ऊपर 2 LP होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं, और ये +R या +M प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये लॉन पेयर बेंजीन को देगा। OH समूह के लॉन पेयर बेंजीन को अपने लॉन पेयर देंगे और इसमें अन्नाद प्रेरित होगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो तो ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह है,
ये नेगेटिव आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव, पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगा अगली नई संरचना या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पर प्लस आ गया और 2 Lp में से 1 Lp रह गया, बाकी के बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही हैं। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए इसलिए ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। आगे की अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ प्लस, क्योंकि ये दे रहा है इसको, प्लस माइनस में बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर 1 Lp और प्लस चार्ज है। आगे की अनुनादी संरचना, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस में बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर प्लस 1 Lp, ठीक है यहाँ, और हमने एक बॉन्ड यहाँ बना दिया। अगली अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन पर प्लस है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति करेगा, इस वाले कार्बन पर प्लस आ जाएगा क्योंकि ये इसको दे रहा है तो प्लस माइनस में बॉन्डिंग हो जाएगी। अगली अनुनादी संरचना में यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पहले से ही है, यहाँ पहले से ही ऑक्सीजन पर अब 2 Lp हो जाएंगे और ये प्लस चार्ज हट जाएगा। अब इन अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव चार्ज कहाँ है, OH के ऑर्थो पर है, ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर है, यहाँ भी ऑर्थो पर है और ये पैरा पर, ठीक है। इस वाले स्थिति से ये 1 स्थिति ऑर्थो की है, ये वाली मेटा की है, पैरा की है, यहाँ से ये स्थिति ऑर्थो की है, मेटा की है, ये पैरा की है, तो ये ऑर्थो हो गया और ये पैरा पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, जिस पर प्लस का चार्ज होता है, वो अभिकर्मक या वो स्पीसीज जिस पर प्लस चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही हमेशा उस सेंटर पर अटैक करेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो पर करेगा और पैरा पर करेगा, मेटा पर नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पर कैसा चार्ज आ रहा है, मेटा पर प्लस आ रहा है, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये मेटा है। इस वाली स्थिति के 1 पोजीशन पर ऑर्थो है और 2 पोजीशन पर मेटा है, ये दोनों मेटा है और ये दोनों ऑर्थो हैं और ये पैरा है। इस वाली पोजीशन से गिन लो, 1 पोजीशन पर ऑर्थो पोजीशन, 2 पोजीशन पर, दोनों 2 पोजीशन पर मेटा और 3 पोजीशन और पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है और मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर अटैक क्यों करेगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव वाली सेंटर पर अटैक करेगा, और नेगेटिव कहाँ आ रहा है, दोनों ऑर्थो पर आ रहा है और एक पैरा स्थिति पर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। इसलिए OH समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशी हुए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपनी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अटैक करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए OH समूह क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो और पैरा स्थिति पर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, जैसे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हमेशा HNO3 की उपस्थिति में होता है, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। ये OH है, इसके ऊपर 2 Lp हैं, OHNO2 278 से 288 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। यहाँ से OH नेगेटिव हटा, NO2 नाइट्रोनियम पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, ये नाइट्रोनियम है। अब ये ऑर्थो और पैरा पर ही तो करेगा, एक H+ यहाँ से हट सकता है, एक H+ यहाँ से हटेगा। जब यहाँ से H+ हटेगा तो इस पर, इस सेंटर पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ से H+ हटेगा तो इस सेंटर पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा, नाइट्रोनियम। इलेक्ट्रॉन नहीं, नाइट्रोनियम इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 आ गए, तो H+ OH नेगेटिव जल निकल गया, और नाइट्रोनियम इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑर्थो पर अटैक करेगा एक बार तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बन जाएगा पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने तनु HNO3 से रिएक्शन करवाई है। अगर हम कंसंट्रेट ले लेते हैं, कंसंट्रेट HNO3 ले लें और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में लें, तो वो यहाँ से OH नेगेटिव हटा, NO2 पॉजिटिव, ऐसे 3 आ जाएंगे।
और दोनों ऑर्थो से हटेंगे H+, दो ऑर्थो से और एक पैरा से H+ हटेगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, 3 OH नेगेटिव, H OH H OH H OH, तो 3 जल के अणु निकल जाएंगे। और 3 H+ के स्थान पर H+ हटेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव। तो ये 2 4 6 3 H+ के स्थान पर 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। 2 4 इससे 1 OH यहाँ पर है वो 1 है, तो 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक अम्ल भी कहलाता है, पिक्रिक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट हो HNO3 उसकी उपस्थिति में होगा। तीनों पोजीशन से, दोनों ऑर्थो और एक पैरा से H+ हटेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से इसका हैलोजनीकरण करवाते हैं। हैलोजनीकरण भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है। जैसे ये है OH, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाएं, हैलोजनेशन कराएं, हैलोजन का जोड़ना, एक पर पॉजिटिव आ रहा है एक पर नेगेटिव, तो एक H+ यहाँ से हटेगा ऑर्थो से, एक H+ हटेगा पैरा से, तो ये ब्रोमोनियम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो एक H+ नेगेटिव से जुड़, 2 ले लिए मान लो, तो H+ Br नेगेटिव, ऐसे 2 निकल गए, H+ Br नेगेटिव, और इसके स्थान पर Br पॉजिटिव जुड़ गया, तो एक तो जुड़ा ऑर्थो पर, एक जुड़ा पैरा पर, तो 2 ब्रोमोफिनॉल और एक बन गया पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। यहाँ ब्रोमोनियम इलेक्ट्रॉन स्नेही क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। और अगर हम यहाँ ब्रोमीन जल ले लें, ब्रोमीन का आधिक्य ले लें, तो तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल ले लें, जैसे इस पर प्लस ब्रोमोनियम आयन, इस पर नेगेटिव, तो दोनों ऑर्थो प्लस से H+ हटेगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और एक पैरा पोजीशन से H+ हटेगा, तो H+ Br नेगेटिव, H+ Br नेगेटिव, H+ Br नेगेटिव, तो 3 HBr निकल गए और तीनों H+ के स्थान पर आ जाएगा ब्रोमोनियम आयन, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से ये हैलोजनीकरण हो गया। आप सल्फोनीकरण पढ़ते हैं, सल्फोनीकरण भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, सल्फोनेशन OHSO3H, इसे कहते हैं कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ से एक तो ऑर्थो से, एक H+ पैरा से, तो H2 ले लेते हैं, OH नेगेटिव सल्फोनिक पर पॉजिटिव, तो H+ OH नेगेटिव, H+ OH नेगेटिव, यहाँ से H+ हटा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सल्फोनिक समूह, तो एक तो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और जल के 2 अणु निकल ही गए, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। इस प्रकार से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये सल्फोनीकरण है। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण बता दिया आपको। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो रिएक्शन समझाई हैं समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में और हम इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।